तो आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा, ये आर्यन, तू फिजिक्स का क्लास कर रहे हो बेटा? तो आर्यन, फिजिक्स का क्लास कर रहे हो बेटा तुम? आदित्य? सर 7 बजे से। अच्छा, 7 बजे से क्लास है आज? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले अभी। सुधांशु, तुम भी क्लास कर रहे हो फिजिक्स का कि नहीं कर रहे हो? नहीं सर, हम नहीं कर रहे। यार बेटा, अभी जब तक ये नितिन सर को कोविड हो गया है, ठीक है ना बेटा, तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार अभी जो भी कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लास करो, ठीक है ना? यदि प्रॉब्लम होगा तो मैं हम लोग रिपीट करवा देंगे बेटा, ओके सर। ठीक है ना? हाँ, तो शुरू करते हैं बेटा। कल जो क्वेश्चन दिया था उसमें डाउट है क्या, पूछना है किसको? यस सर। कौन सा क्वेश्चन बताओ यार मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 में सर। क्वेश्चन नंबर 3 में ना? क्वेश्चन नंबर यस सर। सेकंड हो गया क्या? यस सर। चलो एक बार मैं सेकंड भी कर देता हूँ। आप देखो यार, अपने पास सेकंड क्या है बच्चे? हाँ, सेकंड क्या है? इफ क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6 है। और कितना है पी ए बार? ये कितना है बच्चे? 2/3 है, ठीक है। और अब क्या है, मुझे फाइंड करना है पी बी बाय ए। क्या फाइंड करना है? पी बी बाय ए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो यदि पी बी बाय ए फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है तो पी बी बाय ए क्या होता है बच्चे? जो नीचे लिखा हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी पी ए, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक मैंने कल बताया था, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है बच्चे? 1/6 दिया हुआ है। मुझे पी ए चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है बच्चे? यहाँ पी ए बार दिया हुआ है। तो पी ए बार कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना? पी ए। और यहाँ से पी ए कितना हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस पी ए बार। तो कितना हो गया बच्चे? 1 माइनस 2/3। कितना हो गया? 1/3। तो ये कितना हो गया? 1/3। तो ये 3 से कट गया 2, आंसर कितना हो गया? 1/2। ये आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। 3 देखते हैं बच्चे। 3 देखते हैं, 3 क्या कह रहा है? इफ क्या कह रहा है? पी इफ पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना है? 5/6 है, ठीक है। 5/6 है। और दूसरा कितना है? पी ए बी। अच्छा, पी ए बी जो लिखते हैं बच्चे, इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है क्या? पी ए बी का मतलब क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। और अपने पास क्या है? पी बी बार, पी बी बार इक्वल टू कितना है? 1/2 है। हमें फाइंड करना है पी ए एंड बी। हमें फाइंड करना है, फाइंड पी ए एंड कितना है? पी बी। और शो करना है, शो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आप देखो बच्चे, सबसे पहला बात तो क्या है कि पी बी बार है, तो कितना हो गया? सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। पी बी बार कितना है? 1 माइनस पी बी। तो ये कितना है? यहाँ से पी बी कितना हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस पी बी बार। और कितना है? 1 माइनस पी बी बार कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। तो 1 माइनस 1/2 विल बी कितना हो गया? 1/2।
तो ये हो गया पी ए निकालना है। तो पी ए कैसे निकालेंगे बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस कितना होता है पी बी माइनस कितना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखो यार पी ए यूनियन बी जो है, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/6, तो ये हो गया 5/6। पी ए हमें पता नहीं है तो पी ए हो गया, पी बी हमने अभी तुरंत निकाला है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ से पी ए कितना हो गया बच्चे 1/2, तो कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना 1/6, तो कितना हो गया 5/6, और ये प्लस का 1/6 उधर जाएगा तो कितना होगा -1/6, ये कितना हो गया 4/6, और ये कितना हो गया 2/3। तो अपने पास क्या हो गया 2/3। अब अपने पास क्या है कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट बताया था, क्या होता है बच्चे कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब है, जबकि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए पी ए इंटू क्या हो जाए पी बी हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे, ये वाला कंडीशन था, मैथमेटिकल कंडीशन था इंडिपेंडेंट इवेंट का, कल मैंने बताया था, नहीं याद है तो आप एक बार नोट्स देखो अपने। तो यहाँ से क्या है पी ए इंटू पी बी निकाल रहे हैं, तो अपने पास कितना है बच्चे पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2/3, और इंटू पी बी का कैलकुलेट क्या किया है 1/2, तो कितना हो गया 2 3 इंटू कितना 6, और ये कितना हो गया 1/3। और क्या पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3, ये क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी बी के, ये भी कितना है 1/3 के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो मतलब क्या है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? हेलो, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कुछ बोलना है बेटा? हेलो, नहीं सर। सर एक अच्छा नोट लिखाए थे आप, बोलो ना क्या। पी ए बार बाय बी बार। पी ए बार बाय कितना है बी बार, हाँ आगे। यस इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए बाय बी। ए बाय बी बार, बी नहीं लिखवाया होगा, बी बार लिखवाया, यदि ऐसा लिखवाया है तो गलत है। ये जो बी बार है इसका नहीं हटता है, लेकिन जैसे मानोगे कि अपने पास क्या है पी ए बार बाय बी है, तो इसका ए बार हट जाएगा 1 माइनस पी ए बाय बी। तो समझ में आ रहा है क्या, यहाँ बी बार है तो बी बार भी एक सेट है, उसको एक सेट की तरह कंडीशन करेंगे, कंसिडर करेंगे, और जो ए बार है वो क्या होगा 1 माइनस पी ए बाय बी बार हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यदि मैंने लिखवाया, यदि यहाँ बार नहीं लगाया है तो गलत है, ये वाला रिलेशन होगा। नेक्स्ट बताइए सर। हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 करना है क्या? हाँ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने कल क्लास में बताया था आपको ना, नहीं बताया था क्या? बोलो ना यस यार। सर। हाँ 4 बताया था, हाँ 4 हो गया, 5 भी बताया था। 6 करना है क्या बेटा हमको? यस सर 6। हाँ 6 देखते हैं, एग्जाम्पल 6 है। 6 क्या है बच्चे कि अपने पास पी ए का वैल्यू कितना है बच्चे 0.4 है, और पी बी का वैल्यू कितना है 0.8 है, एंड पी ए बार बाय कितना है बी बार का वैल्यू कितना है 0.10 है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने पास देन फाइंड क्या करना है, बच्चे पी फर्स्ट पार्ट है पी ए बार यूनियन बी, यही करना है यार। ठीक है बच्चे, इसको देखते हैं एक बार। और दूसरा फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है अपने पास पी ए बार इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है बच्चे, आप देखो बच्चे सबसे पहले तो क्या है, आप इसको ध्यान से सुनते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है कि पी ए इतना है, पी बी इतना है, और पी ए बाय ए बार बाय बी बार 0 पॉइंट कितना है 10 है। तो इसको कैसे करते हैं आप देखो बच्चे कि पी ए बार बाय कितना है बी बार, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए बाय कितना बी बार, इसका जो बार है वो 1 माइनस हट जाएगा,
अब यदि हम बात करें 1 माइनस इसको बात करें तो कितना है पी ए इंटरसेक्शन बी बार बाय कितना है पी बी बार। तो हमें क्या क्या पता है, आप देखो यार हमें क्या पता है। अच्छा पी ए बार कितना है 0.10 कितना है, आप देखो पी बी बार पता है, और जो अपने पास क्या है जो अपने पास ये क्या है ये निकालना है मुझे, तो इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो हम एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको करते हैं, देखते हैं यार, ठीक है। हाँ देखते हैं बच्चे, तो यहाँ से कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर आ गया, ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो कितना हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बार बाय पी बी बार कितना है। अब पी बी बार का वैल्यू कितना है, यदि अपने पास यहाँ देखते हैं पी बी तो 0.8 है, तो ऑब्वियसली यार पी बी बार कितना होगा 1 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.2। तो कितना है बच्चे ये 0.2 है। ये इधर आया है, और ये कितना है 0. ये क्या है 1, ये 0.10 है, इसको इधर लाया तो कितना माइनस का 0.10। तो क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1 माइनस 0.10 कितना हो गया 0.9, और यहाँ 0.2 है तो कितना हो गया 0.2। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे, ये कितना हो गया 0.18। इसको करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बार है, इसको हम लिख सकते हैं पी ए माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी, और इक्वल टू कितना है बच्चे 0 पॉइंट कितना है 18। तो यहाँ से पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू है 0.4, तो ये कितना किया बच्चे 0.4 माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.18। तो यहाँ से इधर आ गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो गया बच्चे 0.4 माइनस 0.18, तो 40 और 18 में कितना हो गया 0.22। ये हो गया, इसको हम कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो है ये मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया। नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट है पी ए बार यूनियन कितना बी। तो ये कितना है बच्चे पी ए बार प्लस कितना पी बी माइनस कितना पी ए बार इंटरसेक्शन कितना बी। अच्छा पी ए बार कितना होगा बच्चे, पी ए बार कितना होगा, पी ए 0.4 है तो पी ए बार कितना होगा 0.6, पी बी कितना है 0.8 है तो ये 0.8 माइनस ये चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्या चाहिए ए बार इंटरसेक्शन, तो ये कितना है अपने पास ए बार इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ये कितना है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी का वैल्यू है 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 0.22। कितना हो गया 0.8 में 0.22 कितना हो गया 0.58। तो यहाँ से कितना हो गया 0.58, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं यार, इसको इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा रीजन है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखो ए बार अपने पास ए बार ए नहीं चाहिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी ए नहीं चाहिए, तो कौन कौन सा रीजन 3 प्लस 4, और बी चाहिए तो कितना 2 प्लस 3, और उन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा है रीजन 3, तो ये तो रीजन 3 हो गया। ठीक है बच्चे, अब ए चाहिए तो मतलब क्या 1 प्लस 2, बी बार चाहिए, बी बार मतलब क्या हो गया बच्चे, जहां बी नहीं है 2 3 मतलब 1 प्लस कितना 4, और इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया बच्चे 1 कॉमन है तो 1, और अपना आंसर जो इन दोनों का फिर क्या है यूनियन है, इन दोनों का यूनियन है, तो कुछ नहीं है, ये रीजन 1 प्लस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस 3 को कर रहा है। तो 1 प्लस 3 कैसे निकलेगा बच्चे, इसको यहाँ बनाते हैं। रीजन 1 प्लस 3 मतलब क्या पी ए प्लस कितना पी बी, तो पी ए किया तो कितना हो गया 1 प्लस 2, पी बी किया तो 2 प्लस 3। रीजन 2 नहीं चाहिए मुझे, चाहिए तो 1 प्लस 3 चाहिए बच्चे। तो हमने क्या किया 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दिया माइनस कर दिया। पी ए का वैल्यू कितना है बच्चे, पी ए का वैल्यू है 0.4, पी बी का वैल्यू है 0.8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 0.22।
जो सॉल्व करोगे वो आंसर। कुछ कहना है क्या बच्चे? हेलो हेलो, नहीं सर। ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आदित्य समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 6 7 बनाना है क्या? 7 बनाना है बेटा। देखो यार, पी बी इक्वल टू कितना है? 3/4 है। और अपने पास क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है, इक्वल टू कितना है बच्चे? 1/3 है। और अपने पास क्या है? पी ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू 1/3 है। मुझे क्या निकालना है? फाइंड करना है पी बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे इसके लिए आपको वेन डायग्राम चाहिए। वेन डायग्राम कितने का? 3 का। ये ए बी और ये कितना है? सी है। ये 1 2 3, ये कितना? 4 5 6 7 और ये कितना बच्चे? 8। आप देखो यार, हम इसकी बात करते हैं। ए का मतलब कितना? हम बात करते हैं इसकी यार। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। ए का मतलब कितना? ए का मतलब 1 4। ए कितना है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए में कितना है? 1 4 4 प्लस 5 प्लस कितना? 7। बी में क्या है? बी में कितना है? 4 प्लस 2 प्लस कितना? 7 प्लस कितना? 6। और जहां सी नहीं है, जहां सी नहीं है, सी कहाँ कहाँ है? 5 7 6 3 में है। तो जहां सी नहीं है, जहां सी नहीं है वो क्या है? 1 4 2 8 कितना है? 1 4 2 और 8। और इन सबका इंटरसेक्शन, इन सबका इंटरसेक्शन तो कौन सा कॉमन है? देखो रीजन 4 सब में कॉमन है। रीजन 4 सब में कॉमन है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? उसके बाद 1 5 7 7 भी नहीं है। तो अपने पास 2 भी नहीं है। मुझे लगता है क्या कि इसका ये क्या है? कॉमन बस क्या है? रीजन 4। तो रीजन 4 का जो है, रीजन 4 जो है, रीजन 4 उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1/3। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा बात कर रहा है पी ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू कितना है? 1/3। तो पी ए बार जहां ए नहीं है, ए कहाँ है? 1 4 7 5 में। तो अपने पास ए कहाँ कहाँ नहीं है? 2 में नहीं है, 6 कहाँ कहाँ नहीं है? 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस कितना? 8। बी कहाँ कहाँ है? बी है अपने पास कहाँ? 2 4 प्लस 7 प्लस 6 में है। और कहाँ कहाँ सी नहीं है? सी कहाँ कहाँ नहीं है? ये अभी सी बार तो निकाला था। 1 4 2 और कितना है? 8। 1 4 2 और कितना है बच्चे? 8 है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप देखो बच्चे, इसमें 2 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? 6 नहीं कॉमन है। 3 कॉमन है क्या? 3 भी नहीं है। 8 कॉमन है क्या? 8। तो ये अपना रीजन क्या है बच्चे? ये रीजन क्या है बच्चे? 2। अब मुझे क्या निकालना है? पी बी इंटरसेक्शन सी निकालना। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कौन सा रीजन चाहिए? जो बी और सी में कॉमन हो। बी और सी में कौन कौन सा कॉमन है? 7 और 6 कॉमन है। ये कौन सा चाहिए? 7 प्लस 6। तो हम क्या करते हैं बच्चे? इसको हम पी बी कर लेते हैं। पी बी में कौन कौन सा है? 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6। उसमें से क्या करते हैं? रीजन 4 को माइनस कर देते हैं। रीजन 4 को माइनस कर देते हैं और रीजन 2 को माइनस कर देते हैं। तो 4 माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, अपने आप क्या बच जाएगा? 7 और 6। तो पीबी का वैल्यू है 3/4 माइनस ये जो है, ये कुछ नहीं है, रीजन 4 ही है। रीजन 4 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। तो 1/3 ये कुछ नहीं है, रीजन 2 ही है। रीजन 2 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। तो इसको कर दिया, ये जितना होगा ये आंसर आ जाएगा। ये जेई का क्वेश्चन है बच्चे। कुछ कहना है क्या? हेलो। नहीं सर। देखो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ अब, यदि तभी मैं बोलता कि इसको फॉर्मूला याद कर लो, तो फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बन रहा है बेटा। आप देखो जेई में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कहना है सुधांशु, आदित्य?
नो सर। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा। एक बार घर पे करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये जेई वाला, जेई, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेन का नहीं है बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। हाँ, 8 क्या है बच्चे? 8 है, हाँ 8 है बच्चे, पी ए इक्वल टू 1/4 है, पी ए बाय बी कितना है बच्चे? 1/2 है, और पी बी बाय ए कितना है? 2/3 है। हमें फाइंड करना है पीबी, हमें फाइंड करना है पीबी। ये जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो यार, तो अपने पास सबसे पहले बात है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी मतलब क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना? पी बी इक्वल टू कितना है? 1/2 है। ठीक है, दूसरा यार इसको हम देखते हैं, सॉरी ग्रीन पेन से करते हैं। पी बी बाय ए कितना? ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना है बच्चे? बाय कितना है? पी ए इक्वल टू कितना है? 2/3। हमें ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हम क्या कर देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं? इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी बाय कितना हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना हो गया? पी ए। और ये कितना है? ये है 1/2, और ये कितना है? 2/3। ये देखो यार, ये कट गया। ये कितना हो गया बच्चे? पी ए बाय कितना? पी बी इक्वल टू कितना हो गया? ये ऊपर गया तो 3/4। यहाँ अपने पास पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1/4 बाय पी बी इक्वल टू 3/4। ये 4 कट गया। पी बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 1/3 आ गया। और ये क्या है? आंसर है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीजें कंप्लीट हो गया, आपका जितना डाउट था। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया क्या हम लोगों ने? अच्छा, देखो यार, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कॉपी है सामने आपके क्या? एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो तो बच्चे। क्या है? इफ एग्जांपल 7 8 था ना, ये 9 कर लेते हैं। इफ पी ए बार बाय कितना है बच्चे? बी बार इक्वल टू है 0.2, पी ए यूनियन बी कितना है बच्चे? 0.9। तो देन क्या फाइंड कर रहे हैं? देन फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी बार। एक बार करो तो यार, मैं तुमको 3 मिनट का टाइम दिया, करो बच्चों। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आप करो यार, ऊपर वाला क्वेश्चन।
फिर आगे आंसर क्या? यस सर, कल भी दिए थे। ये सेम क्वेश्चन था क्या? यस सर। ठीक है। आर्यन तुम्हारा आया बेटा? देखो यार ये क्वेश्चन सब मतलब दिया था बच्चे, यदि नहीं दिया था तो एक बार अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी किया है हमने ना, किया है ना यार ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर, कल दिए थे। तो हो जाएगा ना कि मैं बताऊं इसको? हो गया सर। ठीक है, इसको एक बार तो बता ही देते हैं। आप देखो बच्चे, आप यहाँ देखो बच्चे, अपने पास क्या है? पी ए बार बाय कितना है? बी बार है। इसको हम सकते हैं 1 माइनस पी ए बाय कितना बच्चे? बी बार। ये हमने बता पढ़ा है यार। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे? 1 माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन क्या? ये क्या होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन? बाय क्या होता है? पी बी बार। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? बाय कितना है? पी बी बार। आप देखो यार, मुझे इसको निकालना है और बी बार का वैल्यू भी मुझे पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? आप बताओ यार, कैसे करेंगे बताइए। पी ए बार बाय बी बार को लिखेंगे सर, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी हम्म बी बार। हम्म उसके बाद वहां से पी बी बार का वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यार ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे? ए बार और बाय कितना है? बी बार। इसी को हम लिखते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बाय कितना है बच्चे? पी बी बार। और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 पी ए बी का होल बार, और इंटरसेक्शन है तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। बाय कितना हो गया? 1 माइनस पी बी बार। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाय कितना होगा? पी बी बार। तो पी ए यूनियन बी कितना है? 0.9। तो 1 माइनस 0.9 बाय कितना है बच्चे? पी बी बार। और ये किसके बराबर है? ये है इसके बराबर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ से पी बी बार आ जाएगा, और पी बी बार आ गया तो ये चाहिए तो कितना है बच्चे? ये चाहिए तो ये कितना है? पी ए माइनस कितना? पी ए इंटरसेक्शन बी। आप देखो यार, यहाँ से पी बी बार आ गया तो पी बी आ गया, और पी बी आ गया तो ए यूनियन बी में कितना हो जाएगा? पी ए प्लस कितना है? ठीक है, सर पी बी आ पहला जाएगा। इक्वेशन में पुट कीजिए ना पी बार का वैल्यू। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको बंद करते हैं। हाँ यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये कितना हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी बार है, इसका वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो गया? 0.2 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। और पी बी बार का वैल्यू कितना आया? यहाँ से जो आएगा उसको इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे यहाँ, तो एक ही वेरिएबल बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा? ठीक है, आप देखो यार, अभी तक जो क्वेश्चन दिया है हम क्या कर रहे हैं? हाँ आपको बता रहे हैं, सेट्स में बता देते हैं कि ये सेट, ये इंटरसेक्शन भी इतना है, ये इतना है। अब आपको हम क्या बताते हैं? निकालने बताते हैं। लेकिन अब जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्या है? वर्ड्स प्रॉब्लम। कि आपको क्या है कि वर्ड्स प्रॉब्लम से आपको यहाँ फॉर्म करना होगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप देखो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। हड़बड़ी हो रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 7 5 तक क्लास छोड़ दो तुम लोगों को, ताकि तुम लोग फिजिक्स का क्लास। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखो यार, इफ द टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चे? एच एच टी, कितना? टी एच, और कितना होगा? टी टी।
अब if the sum of them is 8, क्या बोल रहा है, sum of them is 8, then find the probability that of the 5. डाइस है ना? हाँ 2 डाइस है ना। यस हाँ सर। यार, पागल हो गया मैं। समझ में आ रहा है क्या? इसमें 36 सैंपल पॉइंट बनेंगे। कौन कौन बनेगा बच्चे, समझ में आ रहा होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, समझ में आ रहा है? आर्यन वगैरह सब चले गए हैं क्या? हेलो, आ रहा है सर। हाँ, तो अपने पास 36 सैंपल पॉइंट बनेंगे। अब क्या है, सब पढ़ो यार क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ देम इज 8, अपने पास जैसे पी ए बाय बी का मतलब क्या है बच्चे, कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए गिवन बी हैज अकर्ड, बी अपना हो चुका है तो ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मीनिंग यही है, मैं कल बहुत बार बता चुका हूं। तो क्या है ये निकालने, क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनना यार, क्या बोल रहा है। इफ सम ऑफ देम इज 8, मतलब सम कितना है, 8 है, सम ऑफ देम इज 8, हमें पता है सम 8 है, तो हमें ये बताना है क्या कि उसका जो डाइस पे क्या होगा, 5 ऑन इट, 5 ऑन इट। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन से ये समझ में आया कि वो बोल दिया है कि सम 8 है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पहले ही बता दिया है कि ये पता हो गया कि सम 8 आ चुका है। अब डाइस पे 5 आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले सम 8 आएगा तो क्या, अच्छा ये क्या होगा बच्चे, इसका कैसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ देम कितना है, 8 है, जो नीचे वाला है उसका, और बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, सम 8 इंटरसेक्शन 5 ऑन डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सम 8 क्या क्या कैसे, क्या बोलिए ना। दोनों डाइस पे 5 आना चाहिए। नहीं नहीं, किसी एक पे, ठीक है, किसी एक पे आना चाहिए बच्चे, यही क्वेश्चन है। ऐसे कोई दिक्कत होगा तो 5 ऑन इट, ठीक है ना। आप देखो बच्चे, दोनों डाइस पे 5 आएगा तो 10 हो जाएगा बच्चे, 8 कैसे पूरेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। आप देखो 8 है तो 8 कैसे है बच्चे, हम क्या करते हैं, अपने पास मानो कि 6 है तो कितना है, 2 आएगा, या 2 है तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 5 है तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 है तो कितना आएगा, 5 आएगा। और कितना है बच्चे बताओगे क्या, और कितना है, वो तो 4 है तो 4 आएगा। और कुछ केसेस बनेंगे क्या बच्चे? तो अपने पास प्रोबेबिलिटी सम 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1 2 3 4 5, 5 बाय टोटल कितना, 36, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। आप देखो यार, सम 8 तो इतना ही है, उसमें 5 किस में आएगा, एक इस पे आएगा एक इस पे आएगा, इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट होगा, 2 ही एलिमेंट होगा। आप देखो यार, सम 8 वाला तो ये लिख लिया। अब हम बात करें कि 5 ऑन 8, 5 ऑन 8 में क्या क्या आएगा बच्चे, एक तो आएगा 5 1 5 1 5 2, कितना आएगा 5 3, और कितना होगा 5 6, फिर दूसरा आएगा 2 5 2 5, और कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या, 1 5, उसके बाद कितना आएगा बच्चे, 3 5, और कितना आएगा 4 5, और 5 5, समझ गए सर। और 6 5। क्या यार, डाइस पे 5 आने का, हम यदि इवेंट का इस पे वो बना लिखेंगे, क्या बोलते हो, सब सेट लिखेंगे, तो क्या क्या आएगा, कि यही अपने पास एक तो ये 5 1 5 2 5 3 5 6 आएगा। उसके बाद कितना होगा, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। हेलो ये हेलो, यार समझ में नहीं आ रहा है क्या, बहुत स्पीड कर देता हूँ क्या? नहीं सर, आ रहा है समझ। देखो मैं क्या बोला, सुनो यार। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ देम 8 है तो 5 ऑन इट, हमें पता है ए और बी का, पी ए बाई बी क्या है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है गिवन बी अपना
आज हो चुका है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सम अपना 8 आ गया है। अब डाइस पे 5 आए उसका प्रोबेबिलिटी, तो क्या 5 ऊपर होगा, सम ऑफ देम 8 होगा। अब यदि a बाय p a बाय b होता है तो कैसे होता है, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन और बाय कितना बच्चे pb, ऐसा ही होता है। तो फिर क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन और बाय इतना, सम ऑफ देम 8, तो 8 में तो इतने ही पॉसिबिलिटी है, कितना 1 2 3 4 5, और टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 36 का, तो 5 बाय 36 आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो सम 8 का तो इतने ही सैंपल पॉइंट होंगे। 5 ऑन डाइस, किसी एक डाइस पे 5 आएगा तो उसका कितना होगा, यहाँ 6 वाला ये होगा और ये 6 होगा, 12 ही बनेंगे ना। लेकिन इसका इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, 5 3 और 3 5 ही होगा ना, 2 ही होगा ना। तो कितना आया 2 बाय 36, तो ये 36 36 का कितना आंसर, 2 बाय 5। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? हेलो नहीं सर। यार, यहाँ ये अपना आंसर 3 बाय 5 दिया हुआ है यार, क्या गलती कर दिया मैंने, बताओ, पागल है क्या? हाँ, ये पागल है भाई, क्या कर रहा है? हाँ 2 बाय 5 ही आंसर है बेटा इस, हाँ 2 बाय 5 ही आंसर सही है, बेकार है। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसको ध्यान से देखना। बंद करें क्या इसको, भेज देंगे पीडीएफ अभी बेटा, ठीक है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, आप देखो यार, सॉल्यूशन है कौन सा है इसका, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, एक टाउन पर्सन है, 30% को ब्लू आई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आई कितना होगा, 30% मतलब कितना 0.3। 50% ऑफ द ब्राउन हेयर, जो ब्राउन हेयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर वो कितना होगा बच्चे, 50 0.5। 50% हैव द ब्लू, नीदर ब्लू और ब्राउन हेयर, मतलब ना तो ब्लू हेयर है और नॉर ब्राउन हेयर। मतलब क्या, फिर से देखते हैं, अपने पास क्या है कि ना तो क्या है, प्रोबेबिलिटी अपने पास 50% क्या है, ना तो ब्लू आई है, ना तो क्या है, ना तो क्या है बच्चे, ब्राउन हेयर। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? ये कितना है 50%, 50% मतलब क्या 0.5। ध्यान से सुनो, सब समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो ना तो ब्लू आई है और ना तो ब्राउन हेयर, मतलब क्या ब्लू आई और ब्राउन हेयर एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या एक साथ नहीं है, तो इंटरसेक्शन वो 0.5 है। अब देखो, ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ही हैज ब्राउन हेयर, उसका हम देखे, एक पर्सन को हम सेलेक्ट किया, उसका देखे कि वो ब्राउन हेयर आ गया, बहुत सुंदर ब्राउन हेयर आ गया। अब मुझे बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लू आई आल्सो, उस आदमी का ब्लू आई भी। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि ब्राउन हेयर आ चुका है, तो ब्राउन हेयर हैज अकर्ड। अब बताना है कि ब्लू आइस भी होना चाहिए, आइस में, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले यार इसको हम क्या करते हैं, ए बोल देते हैं, इसको बी बोल, ठीक है। तो अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार कितना हो गया बच्चे, कितना है बच्चे? हाँ, तो कितना है बच्चे, ये अपने पास ये है पी ए बी का होल बार और ये यूनियन, ये कितना हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यही पता है हमें। ए यूनियन बी मतलब क्या, 1 माइनस पी ए प्लस कितना बच्चे पी बी माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा होगा बच्चे? और ये क्या है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो ये 0.5 है।
तो यहाँ से देखते हैं 0.5 इक्वल टू 1 माइनस पीए। पीए का वैल्यू कितना है, ए इवेंट ब्लू आई है, कितना है 0.3। पीबी कितना है, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया बच्चे 0.5, और ये माइनस माइनस कितना प्लस। ये देखो यार क्या है, इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे कि 1 में 0 पॉइंट, ये कितना हो गया 1 में 0.3 और 0.2 बच गया, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो गया 0.5। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5 माइनस कितना है 0.2, तो दैट विल बी द 0.3। अब मुझे निकालना है, तो मतलब क्या, ये अपने पास ब्लू आई जो है वो ए है और ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो अभी निकाला है 0.3 और बी का वैल्यू कितना है 0.5। आंसर विल बी 3/5, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, समझ? तो आपको यार क्वेश्चन वर्ड्स में दिया होगा तो वहां से करना होगा, ऐसे ये सब क्वेश्चन जेई में वगैरह में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। अपने पास हो गया बच्चे, यहाँ समझ में आ गया क्या? तो हमने क्या अभी तक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यही 10 11 12 एग्जांपल किए। ठीक है, तो आप यार सीट वगैरह जिसको मिला है उसको सॉल्व करो, या जिसको नहीं मिला है आप मेरे को बताओ, तो मैं पीडीएफ वगैरह भेजता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अभी सीट नहीं है, मुझे लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, मैं 2 4 5 10 मिनट टाइम लूंगा, आपको मैं 7-10 में पक्का छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लास कितने बजे शुरू होता है फिजिक्स का यार? एग्जैक्ट टाइम पे शुरू होता है या 5-10 मिनट लेट से शुरू होता है? आदित्य, आर्यन, हेलो, नहीं बताओगे क्या? सर वो क्लास 5-10 मिनट लेट से शुरू होता होगा, पहले जब सर क्लास लेते थे तो हाँ 5-10 मिनट लेट से ही करते थे। हाँ, वो मुझे भी पता है, इससे तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं बच्चे? हाँ, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बच्चे, क्या है बच्चे, आप ध्यान से सुनना यार, ये कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ। अपने पास फिर से डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू इवेंट आर सेट टू बी independent if occurrence or non-occurrence of first event does not affect occurrence and non-occurrence of others। ये डबल आर गलत है, समझना, अकरेंस ऑफ अदर। हाँ, आप क्या बोला, दो इवेंट को हम कब बोलेंगे इंडिपेंडेंट है बच्चे? कि एक का होना या ना होना, एक अपना हो या ना हो, दूसरे का होना या ना होना पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक अपना हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है नहीं मतलब। तो इसका मैथमेटिकल देखते हैं। यदि हम बात करें पी ए बाय बी की, तो क्या बोल रहा है बच्चे ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ व्हेन बी हैज अकर्ड, यही मीनिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो ए का जो होने का प्रोबेबिलिटी बी हैज अकर्ड, बी हो गया है, तब बताओ। तो ए बोला कि भाई हम जो है इंडिपेंडेंट इवेंट में मैं हूं या नहीं हूं, बी से क्या मतलब हमको, बी हो या ना हो। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है ए का, जो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा। तो इसका आंसर कितना होगा, पी ए। समझ में आ रहा है क्या? फिर बोला चलो यार ये बताओ पी ए बार बाय कितना है बी। फिर से बोला यार ये कब बात है, जब ए एंड बी आर क्या है बच्चे, इंडिपेंडेंट। हर समय नहीं है बेटा, यदि हर समय होता तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी होता, तो आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, पी ए बार बाय बी है बच्चे, तो पी ए बार बाय बी। फिर से तो ए बोला कि मेरा नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, मेरा नहीं होने का प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगा कि बी डिसाइड करेगा। बी का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ बी से।
तो बोला कितना होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, बोला सिंपल ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ही होगा। फिर बोला कि यार पी ए बाय कितना है, बी बार। फिर से बोला अच्छा ये तो बात वही हो गया, यहाँ बी हुआ था तभी भी मुझे मतलब नहीं था, यहाँ बी नहीं हुआ है तभी भी मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अब मुझे ए का होने का प्रोबेबिलिटी आई, तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी तो कौन डिसाइड करेगा, ए ही करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट है, फिर बोला कि चलो ठीक है एक और लास्ट केस ले लेते हैं, ए बार और बी बार। फिर से बोला यार मेरा नहीं होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो बी हुआ है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बी नहीं हुआ है अभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, मेरा नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ही डिसाइड करेगा। तो अब बात किया कि ये समझ में आ गया होगा बच्चे, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चे फिर बात करते हैं, तो पी ए बाय बी कितना है बच्चे, पी ए के बराबर है, वेरी गुड है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना है, पी बी इक्वल हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो अब देखो यार यहाँ से क्या हो गया बच्चे, यहाँ से क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है बच्चे, पी ए इंटू पी बी, ये कंडीशन आ गया। ये किसका कंडीशन है आपका बेटा, टू इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट। टू इवेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, पी ए इंटू कितना हो गया बच्चे, पी बी। कुछ कहना है क्या बच्चे? हेलो, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चे, तो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क नोट करो यार। होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी का 12th वाला पार्ट, उसका एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकेंड किसका यार, प्रोबेबिलिटी का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज 12th वाला पोर्शन में निकालना, 12th का एनसीईआरटी निकालना बच्चे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आ गया। अब बोला गया कुछ कोई एक क्वेश्चन करके दिखाइए सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। हम बोले ठीक है एक क्वेश्चन करके दिखाते। अपने पास क्या है, ये करना है, सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। क्या है बच्चे, एक क्वाइन एंड ए डाइस, a coin and a dice is thrown together तो इवेंट ए क्या है, ए है हेड्स कम्स आउट, क्या है, हेड कम्स आउट। बी है, बी क्या है बच्चे, ए हेड्स टर्न अप एंड बी क्या है, बी है बच्चे प्राइम नंबर टर्न, कम जो भी है। अब देखो इसको हम करना है, सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। देखो यार एक क्वाइन और डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस कैसे होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 और कितना है बच्चे, T6 है। अब क्या बोल रहा है, ए इवेंट क्या है बच्चे, हेड कम्स आउट, हेड्स कम्स आउट मतलब H1 H2 H3 H4 H5 और कितना H6, और बी इवेंट क्या है, प्राइम नंबर कम्स, तो प्राइम नंबर मतलब क्या, 2 वाला 3 5 2 3 5, तो कितना है H2 H3 H5, अपने पास T2 T3 और T5।
अब मुझे बताना इंडिया, मैं अपने पास पी ए निकाला, पी ए कितना हो जाएगा बच्चे, ए में कितना है 1 2 3 6, तो 6/12 कितना हो गया 1/2, वेरी गुड। बी निकाला, बी में कितना है 6/12, ये भी 1/2। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन वाला एलिमेंट, कॉमन कौन सा है, H2 कॉमन है, वेरी गुड है यार। H3 कॉमन है, वेरी गुड है यार। H5 कॉमन है, तो कितना हो गया H2 H3 और कितना हो गया H5। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना हो गया एलिमेंट है 3, तो 3 बाय कितना है 12, कितना हो गया 1/4। अब हम बात करते हैं पी ए इंटू कितना है पी बी की, तो ये कितना है 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 आ गया, और 1/4 किसके बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी का। हेंस दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? नो सर। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार। आपको होमवर्क समझ में आ गया क्या बच्चे? होमवर्क ये था है कि एनसीईआरटी का सभी बच्चे एक्सरसाइज करके आएंगे 1 और 2। फर्स्ट एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें इसमें इसका और 1 घंटा चलेगा। इसमें और ये बताना है कि अभी तो 2 इवेंट का इंडिपेंडेंट का कंडीशन चाहिए, जब 3 इवेंट का इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होगा वो जानना है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू यार। फिजिक्स का क्लास सब करो बच्चे, जो नितिन सर का भी कर रहे थे वो भी करो यार, ठीक है।